थोड़ा सा धैर्य रख करके अगर कोई व्यक्ति उनको संपन्न कर लेता है तो वो सोच भी नहीं सकता है। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद महाराज यही बात बता, बोले इस जगत के जो नाशवान भोग, जो नश्वर शरीर से भोगे जाते हैं और विषय भी नाशवान है, शरीर जिनके द्वारा भोगा जाता है वो भी नाशवान है, जीवात्मा शाश्वत है, तो ये नाशवान वस्तु शाश्वत जीव को कैसे सुखी कर सकती है? वो सुखी कर ही नहीं सकती, क्योंकि इधर शाश्वत वस्तु है और ये नाशवान सब उपाय या उपेय वस्तु, प्राप्त वस्तु, ये भी नश्वर है। और जिनके द्वारा भोगा जाता है शरीर भी नश्वर है और जीवात्मा शाश्वत है। वो कहते कि अत्यंत तुच्छ उन महाउदधि, महाआनंद उदधि रूप जीवात्मा को कैसे सुखी कर सकते? अगर थोड़ा सा भगवान का भजन करें तो महाउदधि, महानंद उदधि, आनंद का समुद्र बन जाएगा जीव। वो स्वयं आनंद का समुद्र है, लेकिन अभाव केवल कृष्ण का है। आनंद तो हमारे स्वरूप में है, लेकिन हम स्वरूप को भूल गए हैं, इसी के चलते हमारा प्रॉब्लम है। और वही जब भगवान सामने आते हैं तो स्वरूपानंद अपने आप मिलता है। और इसी से जागतिक कोई भी वस्तु नहीं छुआती, नहीं वैकुंठगत वस्तु भी, भगवान वैकुंठ के अलावा वैकुंठ की कोई वस्तु भी नहीं छुआती है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में सब जगह लिखा पड़ा है। लेकिन हमारा चित्त श्रीमद् भागवतम में नहीं है। हमारा चित्त भागवतम में बैठे हुए भी इतर चित्त है, बहिर्गत चित्त है। तब तक इसकी प्राप्ति असंभव। कैसे संभव? इसलिए भागवत श्रवण करने के बाद भागवत के ऊपर विचार करना चाहिए। जब उनके ऊपर, इनके श्लोकों के ऊपर विचार करेंगे तब चित्त में चमत्कार होगा। इसलिए हम सब जीवों के लिए भगवान विष्णु प्राण के समान है, प्राण के समान, जीवन के समान है। इसी से तो हमारा स्वरूप निखरेगा, अर्थात जीव का जीवन प्रारंभ होगा उसी से। और उपाय स्वरूप विधि भक्ति हमको दी गई है।